नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है जब भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा ली जा रही है? पहले चरण में रिकॉर्ड मैक्सिमम वोटिंग हुई और साथ ही रिकॉर्ड मिनिमम हिंसा भी हुई। लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ, कई जगहों पर बवाल भड़क उठा। अब सबकी नज़रें टिकी हैं दूसरे चरण की वोटिंग पर, जहां 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और यहीं से चुनावी कहानी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि यही वह चरण है जो पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है। देखिए, पहले चरण को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात साफ नज़र आती है। पिछले कई चुनावों के मुकाबले इस बार हिंसा कम हुई और सबसे बड़ी बात, कोई इंसानी जान नहीं गई। अब कुछ लोगों को यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन बंगाल के चुनावों में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में दर्जनों लोगों की जान जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस शांत वोटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनावी सिस्टम और कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है, या कम से कम इस दिशा में एक ईमानदार कोशिश तो जरूर हुई है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है दूसरे चरण से। यह कोई साधारण चरण नहीं है। इसमें वे इलाके हैं जहां कोलकाता और इसके आसपास के शहरी क्षेत्र आते हैं। ये वे इलाके हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। ये वे इलाके हैं जहां घुसपैठ, तस्करी और सबसे ज़्यादा राजनीतिक टकराव की बातें सामने आती रही हैं। संदेश खाली, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हावड़ा, नादिया। साथियों, ये सिर्फ विधानसभा क्षेत्रों के नाम नहीं हैं, ये इस चुनाव की सबसे संवेदनशील जमीन है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ मुकाबला इतना कांटे का क्यों है? पहला बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। आपने हाल ही में कई घटनाएं सुनी होंगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस, संदेश खाली के आरोप। इन घटनाओं ने आम लोगों के मन में डर भी पैदा किया और साथ में गुस्सा भी। और सबसे अहम बात, महिलाओं के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जब एक माँ अपनी बेटी को लेकर डर जाए, जब एक लड़की को ये सोचना पड़े कि शाम के बाद बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ कुछ एक घटनाएं नहीं, बल्कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है सिंडिकेट राज और तोलाबाजी का। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको अपना घर बनाना है, तो क्या आप खुद तय कर सकते हैं कि ईंट कहाँ से आएगी और सीमेंट कहाँ से आएगा? बंगाल में आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको सत्ताधारी पार्टी द्वारा स्थापित लोकल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। एक तरह से पर्ची कटवानी पड़ती है और उसी के हिसाब से सामान लेना पड़ता है। अगर आप नियम से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो काम भी रुक सकता है और विपरीत हालात का भी सामना करना पड़ सकता है। अब यह सिस्टम सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। छोटा व्यापारी हो, ठेला लगाने वाला हो, हर जगह एक तरह का दबाव बनाया जाता है। लोग इस सिस्टम को अलग अलग नाम देते हैं। कोई सिंडिकेट कहता है, कोई कट मनी कहता है, तो कोई तौलाबाजी भी बोलता है। और जब मुद्दा शहरी इलाकों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दा है गवर्नेंस और पलायन का। एक समय था जब कोलकाता कमाई का बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज हालात ऐसे हैं कि वहाँ के लोग दूसरे राज्यों में काम ढूंढने जा रहे हैं। इंडस्ट्री धीरे धीरे बाहर जा रही है। रोजगार के मौके दिन पर दिन कम हो रहे हैं। और ये बात आम जनता के मन में बैठ चुकी है कि अगर अच्छे से कमाना खाना है तो कोलकाता से बाहर चलो। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। इस बार चुनाव आयोग की तैयारी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त है। महिला बटालियंस की तैनाती की गई है। हर जवान के पास बॉडी कैमरा है। क्विक रिस्पांस टीम्स जगह जगह मौजूद हैं। यहाँ तक कि कुछ एक खास गाड़ियाँ भी लगाई गई हैं जो पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चल सकती हैं, ताकि किसी घटना स्थल पर तुरंत पहुँचा जा सके। इस बार हिंसक तत्वों, दंगाइयों और जाहिल मानसिकता को साफ संदेश दिया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी,
सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी भी कमोबेश इसी दिशा में देखी जा रही है कि दूसरे चरण में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दूसरा चरण सिर्फ वोटिंग ही नहीं है, बल्कि यह बंगाल की दिशा तय करने वाला चरण है, जहां महिला सुरक्षा, सिंडिकेट राज, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सीधा जनता के मन को प्रभावित कर रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है और अगली 4 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि चुनावी हवा या तूफान ने कौन सी दिशा पकड़ी। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार बंगाल में कुछ बदलेगा या सब पहले जैसा ही चलता रहेगा? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।